नेक्स्ट दो शॉर्ट नोट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक प्रोडक्टिविटी पे और दूसरा है वाटर साइकिल पे। तो यस, चलिए शुरू करते हैं ये नया लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोडक्टिविटी। तो यस, प्रोडक्टिविटी होता क्या है? तो ग्रीन प्लांट्स इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। ग्रीन प्लांट जो है वो कैप्चर करती है सोलर एनर्जी को, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट करती है फिर इंटू केमिकल एनर्जी, जो सोलर का जो केमिकल एनर्जी है उसको एंड कन्वर्ट करती है जो सोलर का जो लाइट एनर्जी है उसको इंटू केमिकल एनर्जी में, जो स्टोर होता है किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में। और रेट, और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर में, और उसके बाद जो रेट है जिसके तहत ये जो ऑर्गेनिक मैटर है और ये जो बायोमास है वो प्रोड्यूस हुआ इकोसिस्टम में, उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, कि कितनी तेजी से वो चीज़ हो रहा है। तो वो कॉइन करेगा टर्म प्रोडक्टिविटी को, वो डिफाइन करेगा प्रोडक्टिविटी को। यस, तो इंट्रोडक्शन यही था कि ग्रीन प्लांट जो है वो कैप्चर करती है सोलर एनर्जी को, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल एनर्जी, जो स्टोर होता है किसके रूप में? ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। और जो रेट है जिसके तहत वो जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो बायोमास है जो प्रोड्यूस हुआ इकोसिस्टम में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इकोसिस्टम का जो प्रोडक्टिविटी है वो रेट है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को। सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी जो है वो बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, की किस रेट से जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का या बायोमास का इकोसिस्टम में, उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम्स, कि एक एरिया में और एक पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में, इसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम मीटर पे इनवर्स स्क्वायर, और ईयर पे इनवर्स जो है मीटर इनवर्स स्क्वायर, और ईयर पे भी स्क्वायर वन इनवर्स ईयर। ठीक है, सॉरी। और किलो कैलोरी जो है मीटर इनवर्स स्क्वायर और इनवर्स ईयर। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, कितने टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी होते हैं? तो सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि रेट जिस पे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो है, मेनली ग्रीन प्लांट और एल्गी जो है, प्रोड्यूस करते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वापस से वही हो गया कि प्रोडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन किए किस में? एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, एक दूसरे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, टाइप्स में बांटे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो यूज करता है कौन? प्लांट्स यूज करते हैं, जिसमें वो किस रेट से अपना भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो है मेनली ग्रीन प्लांट्स और एल्गी है, प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जिसमें CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सबसे वो अपना एक ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे O2 जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी दो आता है प्रोडक्टिविटी, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, होता है एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया कि टोटल रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और एनर्जी फिक्सेशन बाय प्रोड्यूसर थ्रू फोटोसिंथेसिस, की टोटल जो है एक होल कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है एक प्रोड्यूसर जो है वो बनाया। ठीक है, वो उसको देखा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिमेन हो गया आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस जो है। अब जो वो टोटल अमाउंट ऑफ जो वो ऑर्गेनिक मैटर, वो प्रोडक्ट या बायोमास जो वो बनाया था, वो उसमें से कितना जो है वो रहा ऑर्गेनिक मैटर आगे पास ऑन करने के लिए या दूसरे काम के लिए यूज करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी जो वो बनाया है वो एनर्जी जो है वो लॉस हो गया है रेस्पिरेटरी में, या जो भी उसके मेंटेनेंस में है ऑर्गेनिज्म के। तो इसीलिए यहाँ पे दो डाला हुआ है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टोटल रेट, जिसमें ऑर्गेनिक, यहाँ पे एक ऐसा रेट जिसमें जो है प्रोड्यूसर जो है वो अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बनाया कंप्लीट टोटल। ठीक है, और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब उसमें से कितना यूजेबल जो है वो बचा ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास जो यूज हो, वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इक्वल हो गया GPP माइनस R, जहाँ पे R जो हो गया वो है रेस्पिरेटरी लॉस इन सब प्रोड्यूसर्स में, रेस्पिरेटरी लॉस बाय प्रोड्यूसर। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होता है कि टोटल जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें माइनस कर देंगे हम लोग रेस्पिरेटरी लॉस, यानी कितना जो है लॉस हो गया मेंटेनेंस में उस ऑर्गेनिज्म का।
यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को एक तरह से समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो वो कितने तेजी से बना रहा है। एक तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ जिसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ, और उसमें से भी कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जो रहा ऑर्गेनिज्म के पास जो वो पास ऑन कर सकता है, तो उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो यस, यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वल टू हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, यानी रेस्पिरेटरी लॉस बाय प्रोड्यूसर। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है वही, देखिए यहाँ पे बायोमास के प्रोडक्शन को एज जो अवेलेबल है ग्रोथ के लिए, पोटेंशियल के लिए, एंड कंजप्शन बाय हर्बिवोर्स एंड एंट्री इनटू डेट्रिबल पाथवेज। ठीक है, वही हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये रिप्रेजेंट करता है जो बायोमास प्रोडक्शन जो अवेलेबल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, अवेलेबल है किसके लिए, कंजम्पशन बाय हार्बिवोर्स के लिए, और वही जो है यही जाता है फिर डेट्रिबल पाथवेज में, यानी जो नेचुरल वेस्ट का जो पाथवे बनता है वो यही बनता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बायोमास बाय हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म और कंज्यूमर्स, की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अब जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है इसमें है फॉर्मेशन हो रहा है न्यू बायोमास का, किसके द्वारा, हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वहां पे जो है वो बन रहा था बायोमास का ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, प्लांट के द्वारा। अब यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बायोमास का, न्यू बायोमास का, किसके द्वारा, हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा और कंज्यूमर्स के द्वारा में। अब एनिमल जो है वो ऑब्टेन कर रहा है अपना एनर्जी कैसे, कंज्यूम करके प्लांट को और अदर एनिमल्स को, और वो फिर कन्वर्ट कर देता है और एंड कन्वर्ट पार्ट ऑफ एसिमिलेटेड फूड इनटू न्यू बॉडी टिश्यू, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है एसिमिलेटेड फूड को, एक तो जमा करता है पहले और या नहीं तो उसको कन्वर्ट करता है कुछ न्यू बॉडी टिश्यूज में। तो इसीलिए जो है ग्रोथ है, एग्जांपल जो हो गया इसका, ग्रोथ हो गया हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, जो प्लैंकटन एंड अदर कंज्यूमर्स। सो प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सिंपल सा है, अगर हम लोग इसको समराइज करें तो ये यही है कि यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा है न्यू बायोमास का, और ये किसके द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, उसमें ऑटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यहाँ पे हेटेरोटॉपिक, और इसके बाद एनर्जी जो है ऑब्टेन किया, वो अब उसको कैसे किया ऑब्टेन, तो कंज्यूम करके प्लांट्स को या अदर एनिमल्स को, और वो यूज जो है वो यूज होता है न्यू बॉडी टिश्यूज को बनाने में या दूसरे दूसरे काम में, ग्रोथ में बेसिकली बोल सकते हैं। तो ये दोनों का काम ग्रोथ का ही है, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बस उसको बोल दिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बस उसको बोल दिए जहाँ पे ऑटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म बनाए, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसको बोल दिए जहाँ पे हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म बनाए। और प्रोडक्टिविटी वही हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। ओके, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी जो है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी अगर देखें तो इसमें सिंपल सा है, सनलाइट जो है जिसमें प्रोड्यूसर है जो ग्रीन प्लांट और एल्गी हो गया, वहाँ से जो है ये टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो बना, और उसमें से कुछ जो है रेस्पिरेशन के लॉस में गया, रेस्पिरेटरी लॉस में गया, तो उससे जो बचा हम लोग को कितना, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचा, और वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन कंज्यूम किया, तो कंज्यूमर्स कंज्यूम किया, और कंज्यूमर्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स है, और ये जो है ये क्रिएट किया क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को। फैक्टर इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, लाइट का इंटेंसिटी, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टाइप ऑफ डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन, कि कैसा ग्रोइंग सीजन का लेंथ है, ये भी डिपेंड करता है, फैक्टर जो इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, डिटरमाइन करता है। ओके, इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि एक तो पहले ये निर्धारित करता है कि अमाउंट ऑफ बायोमास जो है प्रोड्यूस हो रहा है इकोसिस्टम में, यस, कि कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा है इकोसिस्टम में, ऐसा तो नहीं है इकोसिस्टम कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये पहला कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है इकोसिस्टम में। दूसरा ये निर्धारित करता है कि एनर्जी जो अवेलेबल हो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। तीसरा ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, पॉपुलेशन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म को। चौथा क्या है, अफेक्ट करता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, यस, हर एक इकोसिस्टम का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्स तक एक इकोसिस्टम जो है एक लिमिट तक ही कोई भी ऑर्गेनिज्म को सस्टेन कर सकता है, तो वही हो गया कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज में, इंपॉर्टेंट हो गया जो है एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट्री और फिशरीज में है। क्विक ट्रिक अगर इसका देखें तो जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी, ग्रॉस प्रोडक्शन जो हो गया उसमें माइनस हो गया रेस्पिरेशन, और इक्वल्स टू हो जाता है ये नेट प्रोडक्शन। सो ये था हमारा प्रोडक्टिविटी का शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होता है,
और बेसिक से अगर हम लोग बोले प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और वो किस रेट से होता है क्रिएट, उसको मेजर करने को ही हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसका यूनिट देखे थे, उसके बाद इसमें दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिव होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिव होता है, उसके बाद एनर्जी फ्लो देखे थे और लास्ट में इंपॉर्टेंस देखे थे। चलिए मूव करते हैं अगले शॉर्ट नोट्स पे, जो है हमारा वाटर साइकिल। जो है हमारा वाटर साइकिल, तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल जो है कंपोनेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो पार्टिसिपेट करता है हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वाटर का, वो हो रहा है कहाँ पे, बिटवीन ओशियन से एटमॉस्फेयर में, लैंड में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसको ही को बोलते हैं हम लोग वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वाटर का ओशियन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड, लैंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो सन है वो प्रोवाइड करता है मेजर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द साइकिल। ओके, यहाँ पे भी ये जो साइकिल है, हर चीज को ड्राइव करने के लिए, यानी उसको चलाने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए ही ना। तो वाटर साइकिल को कौन चला रहा है, तो वो सन चला रहा है। सन का जो है वही एनर्जी जो है वही ड्राइव कर रहा है साइकिल को। मेजर स्टेप ऑफ वाटर साइकिल जो है, इसमें इवापोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया। ये स्टेप्स है वाटर साइकिल का। अब देखते हैं पहला क्या है, इवापोरेशन। ये ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बेसिक सा ही है कि इवापोरेशन में जो है सिंपल सा था कि सोलर हीट जो कन्वर्ट करता है लिक्विड वाटर को फ्रॉम ओशन, सी, लेक्स, रिवर एंड सॉइल से इनटू वाटर वेपर्स में, जो इंटर करता है एटमॉस्फेयर में। जो सोलर हीट है वो कन्वर्ट कर रहा है क्या, लिक्विड वाटर को, लिक्विड जो वाटर है, सोलर हीट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड वाटर को फ्रॉम ओशियन, सी, लेक्स, रिवर एंड सोयल को इनटू वाटर वेपर्स में, जो इंटर करता है इन द एटमॉस्फेयर में। ट्रांसपिरेशन में क्या है कि प्लांट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम सोयल थ्रू रूट से। एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो रिलीज होता है इनटू एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इन लिप्स। एक बार फिर से इसको देखते हैं, एवापोरेशन जो है वो क्या है। एवापोरेशन में सिंपल सा है कि यहाँ पे जो सोलर हीट है वो कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड वाटर को, जो ओशन से है, सी या लेक या सॉइल से, इनटू किस में, वाटर वेपर्स में। और जो इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, जो सोलर का हीट है, और ये उसको इवापोरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है कि प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से या रूट से, वो कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और वो रिलीज होता है किसके रूप में, वाटर वेपर में। और कैसे, तो द स्टोमाटा ऑफ द लीफ से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या हुआ कि लीव प्लांट के से जो वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो वाटर वेपर के रूप में, और वो कहाँ से निकलता है, स्टोमाटा से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं एवापो ट्रांसपिरेशन। ओके, कंडेंसेशन वही हो गया कि ये जो वाटर वेपर सब जो एटमॉस्फेयर में गया, ये सब जो है एक जगह पे जाके जमा हो जाता है। तो जो मॉइस्ट एयर्स राइजेस होता है, जो भी था वाटर वेपर जो वो राइज किया और कूल किया, और वाटर वेपर चेंज हो जाता है किसमें, तीनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में। और वो ड्रॉपलेट जो है तीनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में जमा हो गए या आइस क्रिस्टल में। और ये प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, जो लीड करता है क्या, क्लाउड का फॉर्मेशन, यानी बादल जो बनता है वो यही है। वाटर वेपर्स जो यहाँ से अर्थ से ऊपर गए, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में वो ही वापस ऊपर जाके कूल हो जाते हैं। कूल हो जाने के बाद वो टीनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं या आइस क्रिस्टल में, और वही प्रोसेस को हम लोग होता है कंडेंसेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या हो गया कि बारिश का होना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। हम लोग ऐसे भी सुने होंगे कहीं पे रेनफॉल होता है तो वहाँ पे बोला जाता है कितना प्रेसिपिटेशन वहाँ पे बढ़ा, या कितना उसका प्रेसिपिटेशन का क्या वहाँ पे रेंज था। तो प्रेसिपिटेशन का सिंपल सा मतलब है बारिश होना, ठीक है। जब क्लाउड ड्रॉपलेट और आइस पार्टिकल जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो वो वाटर जो है वो ग्रेविटी की वजह से रिटर्न हो जाता है अर्थ पे, किसके रूप में, एज रेन के रूप में, स्नो के रूप में, स्लीट के रूप में, या हेल के रूप में। और इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इनफिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन, जैसे धरती पे वाटर पेपर आया तो वो अब क्या करता है, प्रेसिपिटेशन जो जैसे एंटर करता है सॉइल पे, तो वो सॉइल में इन्फिल्ट्रेट करता है, यानी धीरे धीरे छन के नीचे चल जाता है। और वो करता है इन्फिल्ट्रेट करता है, और उसके बाद जाता है डीपर, और वो सॉइल और रॉक में। और
कैसे? पर्कुलेशन के द्वारा, और इसके द्वारा रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को और एक्विफायर्स को। तो इनफिल्ट्रेशन सिंपल सा है कि रेन वाटर जो है वो सॉइल के नीचे जाता है और वहाँ पे जाके वो रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर्स को और बनाता है एक्विफायर्स। सरफेस रन ऑफ में वही है कि वाटर जो नहीं इनफिल्ट्रेट कर पाता है वो फ्लो करता है ओवर द लैंड सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ, और ये इंटर करता है स्ट्रीम्स, रिवर, लेक, इवेंचुअली रीच करता है लेक, सी और ओशंस। जो ऐसा जो पानी नीचे नहीं जा पाता है धरती में, वो क्या करता है? सरफेस पे रन ऑफ करता है। तो वो एक स्ट्रीम बनाता है, एक धारा बनाता है, इंटर करता है स्ट्रीम्स में, कोई भी धारा से मिल जाता है या कोई भी रिवर से, और इवेंचुअली जो है सी, लेक या जो भी है उनसे वो मिल जाता है और पहुंच जाता है उसमें। ठीक है, सो ये था वाटर साइकिल का हमारा मेजर स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल्स। मेजर स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल्स ये था। वाटर साइकिल का डायग्राम देखें तो वाटर साइकिल का डायग्राम जो है वो क्या है कि यहाँ पे जैसे सोलर हीट एनर्जी है, सबसे पहले एवोपरेशन हुआ, दूसरा ट्रांसपिरेशन हुआ, तीसरा जो कंडेंसेशन हुआ उसके प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन से पानी नीचे आया, पानी नीचे आया तो इनफिल्ट्रेशन हुआ या पर्कुलेशन हुआ, और लास्ट में जो है सरफेस रन ऑफ हुआ और रिटर्न कर दिया ओशन में। ये ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, ये सब हो गया। इंपॉर्टेंस जो है वाटर साइकिल का क्या है? इंपॉर्टेंस वाटर साइकिल का, एक तो प्रोवाइड करता है ये फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। यस, फ्रेश वाटर जो है बहुत ही रेयर होता है और ये हम लोग को एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फ्रेश वाटर को। ठीक है, रेन तो फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। दूसरा, रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को और एक्विफायर्स को, एक्विफर्स को। ठीक है, मेंटेन करता है रिवर्स, लेक एंड वेटलैंड्स को। ओके, सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को और एनिमल लाइफ्स को। फिर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन करने के लिए। फिर इन्फ्लुएंस करता है वेदर को, क्लाइमेट्स को, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हीट जो है अराउंड द अर्थ को। उसके बाद कनेक्ट करता है ऑल द मेजर अर्थ स्पेस को। तो इसमें जो क्विक ट्रिक्स यही है कि इवापोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, इनफिल्ट्रेशन हुआ और लास्ट में रन ऑफ हो गया, और लास्ट में जो है वो रन ऑफ हो गया। तो ये था हमारा वाटर साइकिल का भी एक शॉर्ट नोट, जिसमें हमने देखा कि वाटर जो है वो सबसे पहला वाटर क्या होता है उसके बारे में बताया गया, फिर उसके बाद स्टेज बताया गया वाटर साइकिल्स के बारे में, फिर उसके बाद वाटर साइकिल का डायग्राम बताया गया, बाद में इंपॉर्टेंस बताया गया और लास्ट में क्विक ट्रिक्स हो गया। सो ये था हमारा ये वाला शॉर्ट नोट्स 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 2 शॉर्ट नोट्स के साथ। थैंक यू तब तक के लिए।